हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। दूसरी तरफ शिवांगी को अचानक से अपने हाथ पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने तुरंत अपने साइड में देखा जहाँ पर जय बैठा था। जय की नज़रें दूसरी तरफ थी। शिवांगी ने अपने हाथ को जय के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की तो जय की पकड़ शिवांगी के हाथ पर कस गई। जय शिवांगी के हाथ को पकड़े उसे सहलाता रहा। शिवांगी को समझ नहीं आ रहा था जय करना क्या चाहता है। अचानक से जय इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। जय को पता था शिवांगी उसकी तरफ ही देख रही थी, पर जय ने एक नज़र भी शिवांगी की तरफ नहीं देखा। वह बस राहिल की तरफ देखते हुए उससे बातें किए जा रही थी। शिवांगी को डर लग रहा था कहीं कोई देख न ले। उसने तुरंत अपना और जय का हाथ टेबल पर मौजूद कपड़े के अंदर ले लिया। यह देख जय के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई। आप कुछ भी हो जय, मैं पीछे नहीं हटूंगा, जय ने अपने मन में कहा। लास्ट में मानिक ने 80 करोड़ रुपए चैरिटी में दिए। मानिक ने ही सबसे ज़्यादा आज चैरिटी की थी। हर कोई जानता था मानिक बजाज कॉरपोरेशन का सीईओ है, इसलिए कर मुस्कुराते हुए कहा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज की चैरिटी इवेंट के लिए आने के लिए। आज आप सबकी वजह से हमने काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया है, तो आज का चैरिटी इवेंट हम यहीं ख़त्म करते हैं। होस्ट अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही जिज्ञासा, जो अपनी चेयर पर अपने पापा के साथ बैठी थी, उसने अपने हाथ को उठाते हुए कहा, चैरिटी इवेंट अभी ख़त्म कैसे हो सकता है? अभी तक अवनी ने तो कोई चैरिटी ही नहीं की है। जिज्ञासा की बात सुनकर सभी गेस्ट हैरानी से जिज्ञासा को देखने लगी। सब कंफ्यूज थे कि आखिर यह अवनी कौन है। सब लोगों के चेहरे पर कंफ्यूज देखकर जिज्ञासा ने मुस्कुराते हुए सबसे बड़ी मीठी आवाज़ में कहा, मैं मानिक की वाइफ अवनी की बात कर रही हूँ। जैसे ही सबने यह सुना, सब लोगों के मुंह खुला के खुला रह गया। हर कोई बातें करने लगा था। इस इवेंट के रूल के अकॉर्डिंग का डर था। आयशा ने धीरे से उससे कहा। उसका मन तो कर रहा था वह अभी जाकर जिज्ञासा का सर फोड़ दे। वहीं मानिक ने अवनी की तरफ देखा। वह भी इस बारे में पूरी तरह से भूल चुका था। उसे नहीं लगा था जिज्ञासा कुछ ऐसा करेगी। जिज्ञासा के ऐसे बिहेवियर से भूषण बजाज और अपूर्वा बजाज भी काफ़ी गुस्से में थे, पर वो वहाँ के सबके सामने अपना गुस्सा जाहिर नहीं करना चाहते थे। जिज्ञासा की बात सुनकर बजाज फैमिली के रिश्तेदार आपस में बात करने लगे। उनमें से एक रिश्तेदार ने खड़े होते हुए भूषण बजाज से कहा, अंकल, आपने बताया नहीं कि चैरिटी इवेंट के रूल्स चेंज कर दिए हैं, या आपने यह सिर्फ अपनी पोते बहू के लिए किया है? उस आदमी की बात सुनकर भूषण बजाज ने कुछ नहीं कहा। वह शांति से सबकी बातें सुन रहे थे। मानिक बजाज कॉरपोरेशन का सीईओ है, तो उसकी वाइफ को भी तो चैरिटी में कुछ हिस्सा लेना चाहिए। वैसे भी उसके पास पैसों की यह चैरिटी में कुछ देने के लिए कमी नहीं है, एक औरत ने कहा। यहाँ वहाँ मौजूद हर कोई अवनी को चैरिटी करने के लिए फोर्स करने लगा। आयशा कुछ कहती उससे पहले ही अवनी ने आयशा को अपनी आंखों से इशारा से चुप रहने को कहा। यह जिज्ञासा हमेशा हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट क्यों करती है? वीर ने गुस्से में जिज्ञासा की तरफ देखकर कहा। जिज्ञासा वहीं अपनी टेबल पर बैठकर मुस्कुराते हुए अवनी की तरफ देखे जा रही थी। अवनी अपनी चेयर से खड़ी होती उससे पहले ही मानिक ने अवनी का हाथ पकड़ कहा, मैं सिचुएशन हैंडल करता हूँ। पर अवनी ने मानिक की बात नहीं सुनी। वह चेयर से खड़ी हुई और उसने मुस्कुराते हुए जिज्ञासा की तरफ देखकर कहा, मिस भारद्वाज, आप यही चाहती हैं ना कि मैं चैरिटी करूँ? अवनी की बात सुनकर जिज्ञासा ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे मैंने इस इवेंट में अपनी फेवरेट डायमंड की रिंग दी है, जो कि मैंने खुद के पैसों से ली है, वैसे ही अगर आप भी कुछ चैरिटी करें तो हम सबको बहुत खुशी होगी। जिज्ञासा सबके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही थी, इसलिए उसने अवनी से कोई बदतमीजी नहीं की। वह अब नहीं भूल सकती थी। अभी वहाँ पर पूरा बजाज परिवार मौजूद था। अवनी मुस्कुराते हुए आयशा की तरफ देखने लगी। वहीं एक बिजनेसमैन ने अवनी की तरफ देखकर कहा, क्या आपके पास चैरिटी में देने के लिए कुछ नहीं है मिसेस बजाज? उस आदमी की बात सुनकर उसके पास ही बैठे आदमी ने उसे घूरते हुए कहा, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो मिसेस बजाज हैं। तुम्हें लगता है कि उनके पास कुछ नहीं होगा? वह ज़रूर कोई अच्छी चीज़ चैरिटी में देंगी। वहाँ हर कोई बातें कर रहा था। अवनी को ऐसी सिचुएशन में देखकर अपूर्वा जी ने कहा, हमें लगता है हमें आगे जाकर अवनी की मदद करनी चाहिए। भूषण जी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। तभी होस्ट ने स्टेज पर माइक में कहा, आप सब शांत हो जाइए। होस्ट के इस तरह बोलने से हर कोई शांत हो गया। उसके बाद होस्ट ने अवनी की तरफ देखकर कहा, मिसेस बजाज, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप चैरिटी करना चाहती हैं? होस्ट की बात सुनकर अवनी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर वहीं एशिया की नंबर 1 बैंक गोल्डन बैंक के मैनेजर मिस्टर वालिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर वालिया, क्या आप मेरी छोटी सी हेल्प करेंगे?
जैसे ही मिस्टर अवालिया ने अवनी की बात सुनी, वह मुस्कुराते हुए अपनी चेयर से खड़े हुए और अवनी के पास जाने लगे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आया कि अवनी मिस्टर वालिया से क्या हेल्प लेना चाहती है। जिज्ञासा जो यह देख रही थी, उसे ऐसा लगा शायद अवनी मिस्टर वालिया से पैसे लेगी, इसलिए उसने अपने पास ही खड़ी एक दोस्त को खड़े होते देखकर कहा, मिसेस बजाज, क्या आप मिस्टर वालिया से पैसे लेने वाली हैं? पर यहाँ पर सब अपने पैसे चैरिटी में देते हैं, किसी और के नहीं। अवनी ने उस लड़की के तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता मुझे आपसे कुछ पूछना या आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। अवनी के इस तरह के सीधे कड़क जवाब देने से वह लड़की चुप हो जा गई। अवनी ने सबके सामने ही उसकी इंसल्ट कर दी थी। मिस्टर वालिया ने वहाँ पर आने के बाद अवनी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, क्या आप मेरे अकाउंट से इस चैरिटी इवेंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? जैसे ही वहाँ मौजूद सबने अवनी की बात सुनी, वो लोग शॉक रह गए। क्या सच में अवनी का अकाउंट गोल्डन बैंक में था? हर किसी के दिमाग में यही चल रहा था कि वही मानिक जो अवनी के पास बैठा था, वह भी हैरानी से अवनी को देख रहा था। गोल्डन बैंक में अकाउंट होना कोई आम बात नहीं है। इस बैंक का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना ही बहुत बड़ी बात थी। वह मिस्टर वालिया ने अवनी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसके बाद अवनी ने उनसे कुछ कहा, मिस्टर वालिया फिर वहाँ से फिर फ़ोन पर बात करते हुए चले गए। अवनी वहीं अपनी चेयर पर बैठ गई और सामने स्क्रीन की तरफ देखने लगी। मानिक अभी भी हैरानी भरी नज़रों से अवनी को देख रहा था। वहीं आयशा के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह अच्छे से समझ गई अवनी क्या करने जा रही है। तभी सामने मौजूद स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में 100 करोड़ लिखा हुआ आया, जिसे देखकर उस इवेंट में मौजूद हर कोई हैरान था। इतना अमाउंट किसने चैरिटी में दिया है? हर को यही सच सोच रहा था। मानिक और वीर से ज़्यादा किसी ने भी चैरिटी नहीं की थी। फिर 100 करोड़ किसने दिए? तभी स्क्रीन पर 100 करोड़ के नीचे अवनी रेड्डी लिखा आने लगा, जिसे सुनकर सभी लोग अवनी की तरफ देखने लगे। जिज्ञासा भी अपना मुंह खोलकर अवनी को ही देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिज्ञासा ने अपने मन में गुस्से में कहा, जरूर मानिक की वजह से ही अवनी का अकाउंट गोल्डन बैंक में है। जिज्ञासा का अकाउंट भी उस बैंक में नहीं था, फिर अवनी के पास वह कैसे हो सकता है? जरूर मानिक ने ही अवनी के लिए यह सब किया होगा। जिज्ञासा वहीं अवनी को किसी से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बस वैसे ही मुस्कुराए स्क्रीन को देखे जा रही थी। वीर भी अवनी को देखे जा रहा था। वह अच्छे से समझ रहा था कुछ तो गड़बड़ है। भाभी ने तो सिसकर लगा दिया। युवान ने मुस्कुराते हुए कहा। युवान की बात पे पल्लवी जी भी हल्के से मुस्कुरा देती हैं। भूषण बजाज ने कहा, अवनी के पास इतने पैसे कैसे आए? भूषण बजाज की बात सुनकर अपूर्वा जी ने कहा, हो सकता है यह मानिक ने ही अवनी को दिए हैं। उनकी बात सुनकर भूषण जी अपने गार्डन नाम में हिलाई। मानिक की तरह ध्यान से देखिए, उसे देखकर ही लग रहा है वह जैसे वह भी हैरान है। उनकी बात सुनकर अपूर्णा जी ने मानिक की तरफ देखा। बचपन से वह उसे ही को देखते आ रही थी, इसलिए वह अच्छे से समझ गई। मानिक के चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन थे। यह देखकर अपूर्वा जी ने कहा, तो क्या अवनी को पहले से ही पता था कि वो कौन है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बात कुछ और है, भूषण बजाज ने शांति से कहा और वहाँ मौजूद हर किसी के चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। सब मुंह खोले ही को ही लेकर आ जा रहे थे। आखिर अवनी ने मानिक से भी ज़्यादा चैरिटी कैसे की? वही आयशा जो वहाँ बैठी थी, उसने मुस्कुराते हुए वहाँ मौजूद सबकी तरफ देखा और फिर अपने मन में कहा, तुम सब लोग अपना कितना भी ही दिमाग क्यों न लगा लो, लेकिन तुम लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा अवनी के पास को पैसे कहाँ से आए। एक बात तो सच थी, इस चैरिटी इवेंट के बाद बहुत से लोग अवनी के पास उसे मक्खन लगाने आएंगे, ताकि वह अपने काम भी अवनी से करवा सके। सबको यही लगा कि शायद वह पैसे मानिक के थे। अगर मानिक अपनी बीवी को इतनी बड़ी रकम दे सकता है, तो इसका मतलब साफ है मानिक उससे बहुत प्यार करता है। साथ ही वह इवेंट खत्म हो चुका था। होस्ट ने खुशी से स्टेज पर अवनी के बहुत सारी तारीफें की। उसके बाद उसने इवेंट को खत्म कर दिया। इवेंट खत्म होते ही वीर अवनी के पास आया। उसने अपनी आंखें छोटी कर अवनी को घूरते हुए कहा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या तुम सब से कुछ छुपा रही हो? अवनी ने मुंह बनाते हुए वीर की तरफ देखकर कहा, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मानिक जो अवनी के पास बैठा था, उसने पानी पीने के बाद वीर की तरफ देखकर कहा, जो आदमी खुद कुछ छुपाए वह किसी और को छुपाने का ताना दे रहा है। स्ट्रेंज। मारी की बात सुन वीर में गुस्से में उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अवनी को कुछ समझ नहीं आया
कि अचानक से वीर को क्या हुआ, उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। अवनी ने मानिक को देखा, जिसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अभी भी शांत थे। तभी मानिक ने अपनी नज़रें अवनी की तरह की। अवनी ने मन ही मन आंखों में देखा, वह अच्छे से समझ गई। आज की इस पार्टी में के बाद मानिक उससे कई सारे सवाल करने वाला है। अवनी को उन सभी सवालों के लिए खुद को तैयार करना था और उसने तुरंत आयशा की तरफ देखा और उससे कुछ इशारा किया। आयशा अवनी के इशारे को समझती उससे पहले ही व्योम ने अवनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कंग्रेचुलेसन अवनी, अब शायद तुम्हें चैरिटी एम्बेसडर बना दिया जाएगा। व्योम की बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बनना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ भैया, यह तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब तुम पीछे नहीं हट सकती। पिछले कई वक्त से माणिक ही चैरिटी एम्बेसडर था। किसी ने सोचा नहीं था कोई माणिक से भी उसकी यह पोजीशन छीन लेगा। यह कहते हुए व्योम हंसने लगा। व्योम की बात सुनकर अवनी हैरान रह गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने माणिक से पूछा, क्या सच में ऐसा है? माणिक ने अवनी की तरफ देखकर उसे समझाते हुए कहा, इस इवेंट में जो भी सबसे ज़्यादा चैरिटी करता है उसे चैरिटी एम्बेसडर बना दिया जाता है। इस साल तुमने सबसे ज़्यादा चेहरे, इसमें क्या 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 होता है? अवनी ने कहा। अवनी की बात सुन मानिक ने उसे बताया, ये बेस्ट डिसाइड करता है चैरिटी में आने वाले सभी पैसों का क्या करना है, कहाँ पर डोनेट करना है। नेक्स्ट ईयर का इवेंट भी एम्बेसडर ही फिक्स करता है। बिजनेस वर्ल्ड में चैरिटी एम्बेसडर की काफ़ी इज्जत की जाती है। मानिक की बात सुन अवनी ने मुंह बनाते हुए कहा, अमीर लोगों के फालतू के चोचले। अवनी की बात सुन मानिक ने अपनी आंखें छोटी कर अवनी को घूरते हुए कहा, तो क्या तुम अमीर नहीं हो? मानिक की बात सुन अवनी ने उसे अपने दांत दिखाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं बेचारी एक मामूली सी वकील हूँ। यहाँ मौजूद सबकी बराबरी कैसे करूँ? क्या सच में एक लड़की एक मामूली सी वकील थी जिसने आज सबको हैरान करके रख दिया? अगर एक मामूली सी वकील के पास इतने पैसे मिल सकते हैं तो शायद बहुत से लोग सिर्फ वकील ही बनना पसंद करेंगे। मानिक ने अवनी को देखते हुए अपने मन में कहा।